सीरियल झनक में हमें देखने को मिलने वाला है कि जब कनका को पता चल जाता है कि यह बच्चा पाराशर का नहीं बल्कि झनक का शहरी बाबू यानी अनिरुद्ध से है, तब कनका इस बात का कड़ा विरोध करती है। वह झनक को गांव से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वालों पर झनक के इतने एहसान होते हैं कि वे उसके साथ अन्याय नहीं कर पाते। गांव वाले खुलकर झनक के साथ खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि वह अपने बच्चे के साथ गांव में सम्मान से रह सकती है। यह सुनकर झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह दुख से नहीं बल्कि सुकून से रोती है। उसे अब अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है, वह अब खुलेआम माँ बनकर जी सकती है। जनक खुश होती है कि वह अपने बच्चे को अकेले पाल लेगी, किसी के सहारे के बिना। लेकिन दूसरी ओर कनका के मन में अब भी खटास बाकी होती है। उसे लगता है कि झनक की वजह से ही पाराशर की जिंदगी बर्बाद हो रही है। न पाराशर किसी और लड़की से शादी कर पा रहा है और न ही झनक को पूरी तरह भुला पा रहा है। इसीलिए कनका एक ठान लेती है कि वह अब झनक को उसके असली प्रेमी यानी अनिरुद्ध के पास वापस भेजेगी। कनका एक दिन झनक का फोन चुपचाप उठाकर अनिरुद्ध को कॉल लगवा देती है। जब अनिरुद्ध फोन उठाता है तो कनका झनक की जानकारी के बिना उससे एक बहुत बड़ा सच कह देती है। झनक तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और पाराशर और झनक की कभी शादी नहीं हुई थी। झनक आज भी तुम्हारी है। यह सुनकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या कहे। उसके दिल में कई सवाल उठते हैं, लेकिन एक बात साफ हो जाती है, झनक आज तक उससे प्यार करती है और उसका बच्चा पाल रही है अकेले। यह जानकर अनिरुद्ध बहुत भावुक हो जाता है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। वह बिना देर किए कोलकाता से गांव के लिए निकल पड़ता है, सिर्फ झनक को वापस लाने के लिए। वह चाहता है कि झनक और उनके आने वाले बच्चे को वह अपना नाम दे, एक परिवार दे और उनका भविष्य सुरक्षित करे। तो अब देखना दिलचस्प होगा, क्या अनिरुद्ध गांव पहुंचकर झनक को मना पाएगा? क्या झनक वापस कोलकाता